नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार का M3M फाउंडेशन से करार। दुष्यंत ने कहा, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके रोजगार विभाग ने CSR के जरिए इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की योजना शुरू की। दुष्यंत ने बताया कि हमारे पास 13 लाख लोगों का डेटा रोजगार विभाग के जरिए उपलब्ध है। जिन्होंने भी हरियाणा में क्लास C और D के लिए कोशिश की थी, उनको बेहतर ट्रेनिंग देकर नौकरी दिलवाने का प्रयास होगा। डिप्टी CM ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा कि आगे की कार्यवाही कैसी होगी। इसी अवधि में हमारे सदन के एक सदस्य भी हमारे बीच नहीं रहे, उनको भी विधानसभा श्रद्धांजलि देगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि जनता का मत खो दे तो उसे वापस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। पंचायत राज संस्था में ये बदलाव हम करने जा रहे हैं। विधानसभा में एंट्री मिलने के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस का रोड मैप तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में जारी घमासान को लेकर कहा कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी आलाकमान या फिर नेतृत्व के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो चिट्ठी संगठन के लिए थी ताकि संगठन को मजबूत किया जाए। हुड्डा ने कहा कि हमने CWC और हरियाणा CLP दोनों में ही सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बनाए रखने के प्रस्ताव का स्वागत किया और हमें ये लगता है कि इससे पार्टी मजबूत होगी और इसी वजह से हमने इसका समर्थन किया। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस तय रणनीति के साथ उतरेगी। कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्रश्न कांग्रेस ने भेजे हैं, पर अब हालात को देखते हुए देखना होगा कि BSC क्या फैसला लेती है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ मिलने पहुंचे। दोनों ने CM स्पीकर के जल्द ठीक होने की कामना की। रामविलास ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जनता के बीच जाना पड़ता है। हरियाणा विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि सत्र कितने दिन चलेगा ये BSC तय करेगी। सेशन में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट किए गए। गंगवा ने कहा कि कुल 187 प्रश्न हमें विधायकों से मिले थे, जिनका ड्रॉ निकाला गया और 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए थे, जिनमें 2 स्वीकार हुए, बाकी विचार के लिए पेंडिंग है। टोहाना विधायक देवेंद्र बाबली ने बताया कि विधानसभा के लिए कई सवाल भेजे, जिनमें से सुरक्षा के सवाल का चयन हुआ। समय की पाबंदी की वजह से कम ही सवाल लगे हैं। विधानसभा में एंट्री को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती। बिना कोरोना रिपोर्ट विधायकों के सदन में घुसने पर रोक। DG हेल्थ ने सभी विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जारी की, जिसमें बीजेपी के 6 विधायकों को छोड़ सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक लिए विधानसभा परिसर पहुंचे। कांग्रेस विधायकों को विधानसभा में एंट्री के लिए इंतजार करना पड़ा। विधायकों को एंट्री के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ी। विधानसभा के बाहरी कर्मचारी मौजूद रहे। वो विधायकों से कोरोना रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांग रहे थे। जब विधायक विष्णुलाल सैनी बिना रिपोर्ट के विधानसभा पहुंचे तो उन्हें रोक लिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने WhatsApp के जरिए CMO से रिपोर्ट मंगाई, एंट्री मिली। कोरोना संक्रमित हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए CM रात 2:20 पर चंडीगढ़ से गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री। इस दौरान CID चीफ आलोक मित्तल, पुलिस कमिश्नर KK राव समेत कई अधिकारी भी रहे मौके पर मौजूद। हुड्डा ने CM मनोहर लाल और बाकी विधायकों के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा कि CM और बाकी कोरोना पॉजिटिव आए साथियों के जल्द सही होने की कामना करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्वास्थ्य के लिए कामना की। ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रभु से आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज को दी पॉजिटिव होने की जानकारी।
मूलचंद शर्मा ने के स्टाफ के 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको ये बताएं कि विधानसभा सत्र के लिए मूलचंद शर्मा ने कराया था कोरोना टेस्ट। परिवहन मंत्री और स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मूलचंद शर्मा के कार्यालय को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। मूलचंद शर्मा ने लोगों से की कार्यालय न जाने की अपील। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विधायक ने अपने सहयोगियों समेत 8 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें से विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में विधायक के पीए समेत स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल विधायक लक्ष्मण नापा को उनके कार्यालय में आइसोलेट किया गया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण नापा फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन के संपर्क में आए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद विधायक ने खुद को क्वारंटीन कर जांच करवाई, जिसमें वो पॉजिटिव निकले। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह रोहा की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीजेपी जिला अध्यक्ष को किया गया होम क्वारंटीन। आपको ये बताएं कि बलदेव सिंह रोहा फतेहाबाद नगर परिषद चेयरमैन के संपर्क में आए थे। प्रदेश में 9,500 के करीब केस एक्टिव। अब तक 613 लोगों की हो चुकी है मौत। 45,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। प्रदेश में नहीं रुक रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1074 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट हुए। 10 लोगों ने जान गंवाई। सिरसा में कोरोना का प्रकोप लगातार फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में सिरसा में कोरोना के 46 नए मामले रिपोर्ट हुए। प्रशासन में हड़कंप। 46 नए केस सामने आने के बाद सिरसा में कुल मरीजों का आंकड़ा 1103 हो गया। 588 केस एक्टिव। कोरोना के 11 लोगों ने जान गंवा दी है। पलवल में 20 कोरोना पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए। 25 मरीज ठीक होकर लौटे घर। जिले में अभी तक 1412 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 1302 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। फतेहाबाद में टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के एटीपीओ सतीश गर्ग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले दिनों एटीपीओ ने मुख्यमंत्री की बैठक में हिस्सा लिया था। टाउन कंट्री प्लानिंग के कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। हिसार में सिरसा रूट पर ओवरलोडेड रोडवेज बस का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि 52 सीटर बसेस में दुगनी सवारी बैठी हुई है। भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ ने बस स्टैंड परिसर में त्रिवेणी का पौधा लगाकर पौधारोपण किया। इस दौरान घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि परिवहन विभाग बस स्टैंड परिसर में 350 से 500 पौधे लगाएगा। हर्बल पार्क बनाने की भी योजना है। फरीदाबाद नगर निगम में ज्वाइंट कमिश्नर पर जूनियर कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसे लेकर नगर निगम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मांग की कि वो माफी मांगे, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों का आरोप है कि ज्वाइंट कमिश्नर कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने कर्मचारियों के साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि उन्हें पीटने की धमकी दी गई। पेयजल की आपूर्ति न होने, गंदा पानी आने, सीवर जाम होने जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर बल्लभगढ़ के आदर्श कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने स्थानीय पार्षद और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों की माने तो पिछले काफी वक्त से वो मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, जिसकी शिकायत वो कई बार स्थानीय पार्षद और निगम अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं। तो शाम में किसानों की फसल खराब होने के एवज में मुआवजे की मांग के लिए कांग्रेस नेता हरि सिंह सांगवान के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें फसलों के मुआवजे की मांग की गई। तो शाम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने गांवों का दौरा करके कपास की फसल का निरीक्षण किया। खंड कृषि अधिकारी ने बताया कि कपास विशेषज्ञों ने कपास की फसल में आए हुए रोग को लेकर किसानों के साथ बातचीत की। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को फसल की पैदावार, बीजों और रोगों को लेकर जानकारी दी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मक्का की फसल बर्बाद होने से किसान हताश हैं। उनका ये कहना है कि पता नहीं मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली। पीड़ित किसान ने बताया कि उसने पंचायती 8 एकड़ जमीन पर मक्का लगाई थी, लेकिन ना तो प्रोत्साहन राशि मिली, फसल भी बरसात से तबाह हो गई। सरपंच ने कहा कि मुआवजे के लिए तहसीलदार को लिखा जाएगा।
सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा वर्कर्स ने रोष प्रदर्शन किया। प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पक्के कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन और कोविड भत्ते की मांग की। कैथल में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकारी विभागों के निजीकरण के मुद्दों को लेकर सरकार से अपनी बात रखी। वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि सरकार निजीकरण करना बंद करे। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। यमुनानगर में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो चुका है। 3 सितंबर तक परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जिसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर और अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 पहचान पत्र बनाए गए थे, जो कि संबंधित लोगों को वितरित किए गए थे। अब सभी लोगों को परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू किया गया। नोडल ऑफिसर ने बताया कि परिवार पहचान पत्र बनाने के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं। ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए 22 से ज्यादा लोगों के बुलाने पर रोक लगी है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने पकड़ी गई अवैध शराब की 500 बोतल्स को मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना की पुरानी बिल्डिंग के पीछे नष्ट किया। मौके पर प्रशासन की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए, नायब तहसीलदार भी रहे मौजूद। थाना प्रभारी ने बताया कि 9 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी। काफी लंबे वक्त से थाने की पुरानी बिल्डिंग में रखी हुई थी। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर नष्ट किया। उकलाना में दुकानदार पर पड़ोस की 14 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि नाबालिग घर पे अकेली थी। इस दौरान किराना दुकान चलाने वाले युवक ने उसे अकेली देखकर बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। तबीयत खराब होने पर परिजनों को पता चला। सोनीपत के गांव गोढ़ा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, जिसमें युवती के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 अगस्त को गांव गोढ़ा की रहने वाली युवती और युवक की हत्या कर दी गई थी। लड़की ने प्रेमी के साथ 10 अगस्त को शादी की थी। उसके पिता ने दोनों को मौत की घाट उतार दिया था। उनके शवों को गुरुग्राम माइनर में बहा दिया गया था। मामले की तफ्तीश कर पुलिस ने शवों को बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हथियार के बल पर गाड़ी लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के साथ वारदात में इस्तेमाल कार और लूटी गई कार दोनों बरामद कर ली गई है। एक आरोपी अभी भी फरार। करनाल में पुलिस ने गाड़ी के पुर्जे बदलने के लिए लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं। दोनों आरोपियों ने अपनी गाड़ी के पुर्जे बदलने के लिए चंडीगढ़ से निसिंग के लिए गाड़ी बुक की। तरावड़ी पहुंचने के बाद आरोपियों ने ड्राइवर की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। चाकू के दम पर मोबाइल फोन, चांदी का कड़ा और कार्ड लेकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को करनाल लेक के पास से गिरफ्तार किया। फतेहाबाद में एक होटल में पुलिस ने रेड मारकर जुआ खेलने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 5,55,600 रुपए की बरामदगी हुई है। बताएं आपको कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस का यह कहना है कि होटल मालिक की तलाश की जा रही है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहजादपुर में एक दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर दुकान में रखा माल चोरी कर लिया। दुकानदार ने बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के दौरान दुकान नहीं खोली गई थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने दुकान की पिछली दीवार तोड़कर दुकान में चोरी की। कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के नाम पर 10 लाख की फिरौती मांगने से पानीपत का एक परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। धमकी की ऑडियो भी वायरल हो गई, जिसमें सरेआम बदमाश फिरौती न मिलने पर गोलियों से भूनने की धमकी दे रहा है। पंचकुला में सांड को घर से भगाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। घटना सेक्टर 26 की है, जहां पर एक घर के बाहर खड़े सांड को जब व्यक्ति ने भगाना चाहा तो सांड उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया। सांड उस व्यक्ति का तब तक पीछा करता रहा जब तक वो व्यक्ति बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोग उसकी मदद के लिए बाहर आए। सांड को भगाया गया। पानीपत में एक व्यक्ति जसमेर सिंह संधू ने अपने 62वें जन्मदिन पर 62.4 किलोमीटर की दौड़ लगाई। संधू ने 7 घंटे 32 मिनट में इस सफर को पूरा किया। आपको ये बताएं कि संधू पहले भी कई मैराथन जीत चुके हैं। सुशांत केस में सीबीआई की गहन जांच जारी। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद एम्स के डॉक्टर से ली जाएगी सलाह। शुक्रवार को एम्स के डॉक्टर्स देंगे अपनी राय। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों से सीबीआई की पूछताछ। सुशांत केस की जांच में जुड़े थे यह दोनों अधिकारी।
वहीं सीबीआई अब सिद्धार्थ और सुशांत के स्टाफ के 3 लोगों को आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। प्रियंका गांधी वाड्रा का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में दोगुनी रफ्तार से भाग रहा अपराध। साथ ही साथ ये भी कहा कि यूपी में अपराध चिंगारते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, आईएसआई की मदद से मसूद अजहर ने रची हमले की साजिश। देश में फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 11 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 73 पैसे। डीजल के दामों में नहीं हुई बढ़ोतरी। कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार, पूरी दुनिया में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,38,08,692। अब तक 8,16,991 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही, अब तक सामने आए कोरोना के 59,15,630 मामले। कोरोना की वजह से 1,81,114 लोगों ने जान गंवा दी है। ब्राजील में भी कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 36,27,217। अब तक 1,15,451 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव केस 7,33,057। रूस में भी जारी है कोरोना का कहर, अब तक सामने आ चुके हैं कोविड-19 के 9,61,493 मामले। कोरोना ने ली 16,448 लोगों की जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, अब तक सामने आ चुके हैं 6,11,450 नए मामले, 13,159 की मौत। अब तक 5,16,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,244 लोगों की मौत। अब तक सामने आए कुल 2,93,261 मामले। एक्टिव केस 10,188। देश में 24 घंटे में सामने आए 60,000 के करीब मामले, 854 की हुई मौत। अब तक सामने आ चुके हैं कुल 31,64,881 केस। महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मामले, 212 मरीजों की हुई मौत। कुल 6,93,000 से ज्यादा मामले आए सामने। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के 5,967 नए मामले, 97 लोगों ने जान गंवा दी। अब भी 53,282 केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रही रफ्तार, इसकी कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,61,712। अब तक 2,68,828 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 4,601 नए मामले, 61 मरीजों ने जान गंवाई। अब भी 49,288 केस एक्टिव। दिल्ली में 1,46,588 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। अब भी 11,626 केस एक्टिव। अब तक कोरोना से 4,313 मौत। राजस्थान में जारी है कोरोना की तबाही, एक दिन में मिले 1,346 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 71,955। कोरोना की वजह से 967 मौतें। पंजाब में कोरोना से दहशत का माहौल, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 43,284। वायरस ने ली 1,129 जान।